एक क्लियर वर्ड होता है CLEAR, और इसी से आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेटेड एरा में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का। स्टूडेंट, इस अभी के क्लास में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत इजी और विथ एग्जांपल के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो को और लास्ट तक देखना ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट अभी तक आपने कहीं से पढ़ रखा है और आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमारे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला जो फ्यूचर में वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। देखिए आज की क्लास जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो चैप्टर 5 है। इसका मतलब क्लास 11th में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आप लोगों ने पहले ही कवर कर चुके हैं। चैप्टर 5 हमारा जो मैथमेटिकल और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है क्लास 11th में, जो अब पहली बार अकाउंट क्या होता है उसमें हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यहां पे होता है एक इक्वेशन है जहां पे हमें एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। मैं आपको समझा दूं, ये चैप्टर जो है एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे तो उसमें एक डुअल रिस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। उसमें यह कहा जाता है कि सभी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना। हमें उस दोनों एस्पेक्ट को समझना होता है, रिकॉर्ड करना होता है बिजनेस में और उसे बताना होता है। तो आइए, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरी की पूरी जो बेस्ड है आपका इसी प्रिंसिपल पे, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे हमारा बेस्ड है। और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, हैज टू एस्पेक्ट, यानी दो एस्पेक्ट आपके होते हैं और वो दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल ये एक्सप्रेशन है जो किसी भी फर्म का एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल बैलेंस करता है ना। ये एक एक्सप्रेशन है जो किसी भी फर्म का एसेट्स टोटल इक्वल लायबिलिटीज करता है। ये लायबिलिटीज ये आउटसाइड लायबिलिटीज होती है और कैपिटल ये इंटरनल लायबिलिटीज होती है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। क्लियर बात है। तो हमें इस चैप्टर में करना क्या होता है, करना इतना ही होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को दो एस्पेक्ट समझने होते हैं हमें अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। दोनों एस्पेक्ट को समझ के आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज हमारा हो जाए। क्लियर बात है। तो छोटा सा एक ट्रिक दे रहा हूं, जो ट्रिक आपको शायद कहीं भी अभी बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बने रहिए, अभी आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे कि आप इसको बैलेंस इजिली तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट आपका डेबिट कहलाता है और दूसरा एस्पेक्ट आपका क्रेडिट कहा जाता है ना। आपने ये पढ़ रखा है उस प्रिंसिपल में। आगे हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 6 में। फिलहाल इस चैप्टर में हम ये बात करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हमें उस दोनों ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को समझना होता है और रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड इस तरीके से करना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस रहे, है ना। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज हमारा बैलेंस रहे। तो उसके लिए एक ट्रिक है आपका, ध्यान समझिएगा, इस ट्रिक को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्लियर एक ट्रिक है, क्लियर वर्ड है ना, ये क्लियर है, CLEAR, क्लियर। यहां पे C का मतलब कैपिटल होता है, L का मतलब लायबिलिटीज होता है, E का मतलब एक्सपेंसेज और लॉसेज होते हैं, A का मतलब एसेट्स और R का मतलब यहां पे रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर इनकम होता है। मैं यहां समझाता हूं आपको कैसे करना है। जैसे कि मान लेते हैं कैपिटल की बातें आई, तो कैपिटल अगर आपका बढ़ रहा है या कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल अगर बढ़ता है या फिर कैपिटल कम होता है तो हम इसका पूरा ट्रांजैक्शन इफेक्ट इस साइड लिखेंगे, है ना, कैपिटल के हेड के अंदर लिख देंगे। दूसरा, अगर लायबिलिटीज में कोई चेंजेज आते हैं, या तो लायबिलिटीज हमारा फर्म का, बिजनेस का लायबिलिटीज बढ़ रहा है या फिर लायबिलिटीज हमारा कम हो रहा है, तो हम इसकी कैलकुलेशन लायबिलिटीज के हेड में कर देंगे, है ना। अब एसेट्स, अगर किसी भी टाइम एसेट्स बिजनेस का बढ़ता है या एसेट्स कम होता है तो हम एसेट्स के हेड में लिख लेंगे। अब बात यहां पे आया एक्सपेंसेज और रेवेन्यू का। सर क्या करेंगे, तो कभी भी एक्सपेंसेज अगर बढ़ता है या फिर एक्सपेंसेज कम होता है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल के साथ करते हैं। क्लियर है बातें। अच्छा, रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट, कभी भी ये बढ़ता है बिजनेस में, अगर बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है या फिर प्रॉफिट कम कमा रही है या फिर प्रॉफिट उसको नहीं हुआ, कम हुआ, जो भी है, अगर बिजनेस में ऐसा होता है तो इसका भी ट्रीटमेंट
कैपिटल के साथ होगा। बेसिकली एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज कम वाली चीजें नहीं होती, और इनकम भी होता है, इनकम कम नहीं होता। तो जब भी एक्सपेंसेज इंकर्ड होगा बिजनेस में या फिर प्रॉफिट इंकर्ड होगा बिजनेस में, तो इसकी कैलकुलेशन कैपिटल के हेड में आएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि C इक्वल टू, आप एक तरीके से मिक्सअप कर लीजिए, एक्सपेंसेज भी यहां होता है और प्रॉफिट भी यहां होता है। यानी कि कैपिटल के हेड में कैपिटल का तो काम करेंगे ही करेंगे, एक्सपेंसेज की भी एलिमेंट इसी के साथ करेंगे और प्रॉफिट का भी एलिमेंट इसी के साथ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मैं एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमने 20,000 का स्टॉक खरीदा है ना, हमने 20,000 का क्या खरीदा, स्टॉक, और ये कैश में खरीदा है ना। तो बिजनेस से कैश क्या हुआ, गया है ना, हम पैसे दिए और वहां से स्टॉक मेरे पास सामान आया। तो जब पैसे गए तो पैसे जाने से जो हमारा एसेट्स था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बार एसेट्स क्या हुआ, कम, और दूसरा स्टॉक मेरे पास आ रहा है ना, सामान मेरे पास आ रहा है, तो एक तरीके से स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में, तो एक तरीके से कहेंगे कि मेरा कैश तो खत्म हो गया और दूसरी तरफ कहेंगे मेरा स्टॉक आ गया। तो ध्यान समझना, ये यहां जीरो, ये इफेक्ट जीरो, तो अल्टीमेट ये इफेक्ट भी जीरो होगा, ये इफेक्ट भी जीरो होगा। अभी भी इक्वेशन हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। जैसे कि मैं समझाता हूं, ये पहले से ही हमारा 40,000 था। अगर हमने 10,000 कैश निकाल के स्टॉक खरीद लिया तो 10,000 का स्टॉक भी तो सर आया हमारे पास, तो स्टिल अभी भी हमारे पास 40,000 का यहां पे बैलेंस रह रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। आगे हम डिटेल में भी अभी करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते कैसे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में समझाएंगे। फॉर द टाइमिंग मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कैपिटल का आइटम होगा तो कैपिटल के हेड में, लायबिलिटी का आइटम होगा तो लायबिलिटी के हेड में, एक्सपेंसेज और लॉसेज का आइटम होगा तो भी ये कैपिटल के साथ एडजस्ट करेगा, एसेट्स का आइटम होगा तो एसेट्स के हेड में, और रेवेन्यू या प्रॉफिट इनकम का आइटम होगा तो वो भी हमारा कैपिटल के हेड में ही एडजस्ट होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि एक क्लियर वर्ड होता है CLEAR, और इसी से आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर है बातें। अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट समझाऊंगा और फिर आपको बहुत इजी तरीके से एक एग्जांपल के साथ इसको एंड करूंगा। अब तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर करना और बने रहिए। अभी स्किप मत करना क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, बने रहिए अभी। देखिए बच्चों, अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझाने वाला हूं। बहुत प्यार से देखना, ये बहुत इजी फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है, आपको सीरियल नंबर लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। और इस फॉर्मेट को दो भागों में बांटना है। एक तरफ पूरा एसेट्स आइटम आएगा, दूसरा तरफ आपका लायबिलिटीज और कैपिटल का आइटम आएगा। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपको इसके अलावा और भी एसेट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है, मशीनरी आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है। तो जितने भी एसेट्स हैं ये एसेट्स के अंदर ही पूरा का पूरा आएगा। ये इक्वल टू के इधर पूरा एसेट्स का आइटम आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे प्लस करके डॉट डॉट डाला है, तो हो सकता है और भी एसेट्स आएंगे आपका, है ना, जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा होगा। उसी तरीके से लायबिलिटीज के अंदर मैंने यहाँ एक क्रेडिटर डाला है और प्लस करके डॉट डॉट डाला है। इसका मतलब और भी यहाँ पे क्रेडिटर आ सकते हैं, है ना, जैसे कि बैंक लोन हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे चीजें आपको दिख सकता है। प्लस कैपिटल, इसका मतलब इक्वल टू के इस तरफ आपका पूरा एसेट्स आइटम आएगा और इक्वल टू के इस तरफ पूरा लायबिलिटीज का आइटम आपका आ रहा होगा। अब मैं इसको करूंगा कैसे, वो मैं 3 एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। उसके बाद एक फुल फ्लेश क्वेश्चन दूंगा कि अब तक अकाउंटिंग क्वेश्चन में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे देंगे और आप उसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल के साथ इस फॉर्मेट में फिट करके बता रहा हूं कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले लिखा हुआ है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5,000 एंड 10,000 स्टॉक। मिस्टर राम है, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा है कैश से और स्टॉक से। आपको पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो जिस चीजों से स्टार्ट करता है दैट इज कैश और स्टॉक, ये आपका इसकी वैल्यू कैपिटल कही जाती है। ये आपने पढ़ रखा है ना, क्लियर बात है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल के टर्म में चैप्टर 2 बेसिक टर्म जो होता है उसमें हम ये सिखाते हैं कि कैपिटल किसे कहते हैं। तो कैपिटल वो होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और जिस जिस चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है वो हमारा कैपिटल होता है। तो ये चीज हम यहां फॉर्मेट में रखने वाले हैं। कैश कितना है 5,000 प्लस, क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं है तो बैंक 0 हो जाएगा आपका।
स्टॉक कितने का है 10,000, तो यहां 10,000 आ जाएगा आपका, प्लस डेटर की बात नहीं कर रहे हैं तो नहीं है, इक्वल टू क्रेडिटर की बात कुछ भी नहीं है, प्लस कैपिटल हमारा, अब क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपका तो ये कैपिटल टोटल हमारा हो जाएगा 15,000। ये बात समझ में आ रहा है? ये हमारा आइटम नंबर 1, ये ट्रांजैक्शन 1 हो गया। क्लियर है बातें? अब आप देखिए इस बैलेंस इक्वेशन को, बैलेंस देखिए तो एक तरफ 5,000 प्लस 10,000 टोटल कितने हो गए, इस साइड 15,000 हो गए, अदर साइड देखिए ये भी 15,000। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रांजैक्शन के बाद जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस है। समझ में आ रहा है? आपको मैंने यही कहा था ना कि ट्रांजैक्शन का इस तरीके से इस इक्वेशन में फिट करना है जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस रहे। ये बैलेंस है। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन देखना है। मिस्टर राम परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक का परचेज करा है ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा गया है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहां पे उधार पे खरीदा है। तो जब हम किसी से सामान उधार पे लेके आते हैं तो जिस व्यक्ति से उधार पे लेके आते हैं उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, है ना। चैप्टर 2 में ये भी पढ़ा था क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम सामान उधार में लेके आते हैं। तो क्रेडिट पे हमने 20,000 का सामान लेके आए, तो यहां कैश तो कुछ होगा ही नहीं, बैंक भी कुछ नहीं होगा, स्टॉक होगा हमारा 20,000 का, क्योंकि हमने 20,000 का स्टॉक लेके आए हैं। ओके, नाउ अब क्योंकि मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। तो हमारे बुक में क्रेडिटर नाम से शो हो रहा होगा, दैट इज 20,000 का हमारा कर्ज चल रहा है, ये हमारा स्टॉक 0। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात है? क्या बात हुई कि हमने एक स्टॉक खरीदा 20,000 का, अब या तो हमारा कैश जाता या उधार में आता, तो जिससे हम उधार लेके आए वो एक लायबिलिटी है ना, कर्ज है बिजनेस का, तो हम लायबिलिटी के सामने क्रेडिटर एज ए क्रेडिटर 20,000 शो कर रहे हैं। अब देखो इस ट्रांजैक्शन के बाद फिर से मेरा बैलेंस हुआ कि नहीं, 20,000 इधर 20,000 इधर, फिर से बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। क्लियर है बात है? ओके, एग्जांपल 3 में देखते हैं। मिस्टर राम सेल द गुड्स एट द ₹10,000 और उसकी कॉस्ट थी हमारा 8,000 का। अब ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ कि हमने बिजनेस में सेल करा है गुड्स को, 10,000 के गुड्स को हमने सेल कर दिया। देखिए क्या हुआ हमारे बिजनेस में, क्या हुआ थोड़ा सा देखना ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने एक गुड्स था, इस गुड्स की कॉस्ट थी 8,000 की, क्लियर है, और इसे हमने सेल कर दिया 10,000 में, है ना। तो आप बता सकते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट हुआ है 2,000 का। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात है यहां तक? कोई दिक्कत है? हाँ, एक गुड्स था जिसकी कॉस्ट 8,000 की थी और हमने उसे 10,000 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट 20,000 का हो गया, सॉरी 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, आपके यहां से, आपके जेब से, आपके बिजनेस से कितने का स्टॉक कम हो रहा है, 8,000 का, तो ये स्टॉक में चला जाएगा कि हमारा स्टॉक में कम होगा। क्लियर है? क्योंकि 8,000 का स्टॉक आपने बेच दिया। ओके, अच्छा कैश कितना आ रहा है आपके पास, 10,000, ये कैश में जाके ऐड हो जाएगा। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे सेल लिखा हुआ है तो हम कैश क्यों माने, बैंक भी मान सकते हैं। यस, बैंक के बारे में बोल देता है बैंक, तो आप बैंक में ऐड कर दो 10,000 रुपए। मैं यहां पे कैश समझ रहा हूं तो मैं ये कैश में ऐड कर दूंगा, बात तो वही है। ओके, दूसरा आपका 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने आपको याद कीजिए क्लियर वर्ड में बताया था, क्लियर में, कि जब आपका रेवेन्यू या इनकम या प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसका एडजस्टमेंट कहां करेंगे, कैपिटल में करेंगे। तो हम इसको कहां ले जाएंगे, कैपिटल में ले जाएंगे, और कैपिटल के साथ ये क्योंकि प्रॉफिट है तो हम इसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर यही एक्सपेंसेस होता तो हम इसे माइनस कर देते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसे। थर्ड पॉइंट में करेंगे हम, 10,000 का गुड्स में 8,000 का गुड्स खत्म हो गया, तो 8,000 का गुड्स को हम यहां माइनस कर रहे हैं। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, +0 इक्वल टू, ये इस पे कुछ भी नहीं होने वाला, और ये हमारा 2,000 का प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट एलिमेंट है। मैंने यहां माना था कि कैश 10,000 आ रहा है तो यहां पे 10,000 का कैश हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बैलेंस चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन इस ट्रांजैक्शंस के बाद ये इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। देखिए ये 8,000 है, 8,000 मैंने ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये माइनस है। क्लियर है? यहां पे ब्रैकेट का मतलब क्या समझेंगे, माइनस। ये माइनस में है, और 10,000 माइनस 8,000 कितना है, इस साइड 2,000 बैलेंस है, और इधर भी देखो 2,000, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया आपका। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अच्छा, कोई बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इसकी जगह पे ऐसे नहीं लिख सकते, तो यस बच्चे आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्टीमेट तो वही हो जाएगा ना, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 यहां बचेगा और 2,000 का प्रॉफिट यहां ऐड कर दिया हमने। अब एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन आप इसको ऐड करेंगे। टोटल यहां पे देखिए कितना आ रहा है, 17,000 प्लस ये आ रहा है आपका 20,000 इक्वल टू ये कुछ भी नहीं है 0 प्लस ये हमारा 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 में 8,000 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22,000 और ये 5,000, 10,000 ये आ जाएगा आपका 15,000। ये आपका 15,000 हो जाएगा। अच्छा अब इसको ऐड कीजिए टोटल, ये देखिए टोटल ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 37 आ रहा है, 37,000 और इसको भी ऐड कीजिएगा तो ये भी आपका 37,000 आ जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेट क्या आ गया आपका 37,000 का एसेट्स और 37,000 की लायबिलिटीज, ये इक्वल आ गई आपकी। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि किसी भी बिजनेस का टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमारा क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा। हमने कर दिया इक्वल, इस ट्रांजैक्शन को हमने इस फॉर्मेट में सेट कर दिया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके ट्रांजैक्शन को कैसे समझते हैं, एक एक चीजों का एस्पेक्ट कैसे निकालते हैं और उसे कैसे अरेंज करते हैं इस इक्वेशन में, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी आइटम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको पॉपअप करवाऊंगा अपने स्क्रीन पे 1 सेकंड के बाद, जो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का मिक्सअप क्वेश्चन होगा। आप उसे घर पे करेंगे, अगर उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप उसमें बता सकते हैं और आप लोग उसे सही एग्जैक्ट आंसर क्या होता है ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज कितना होता है। मैं सभी के कमेंट को पढ़ रहा हूं, देखूंगा, जिसका सही होता है मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा और जिसके क्वेश्चन आते हैं उससे भी मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। वंस अगेन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक मिलता रहे। थैंक यू सो मच।